हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हूँ आपका एजुकेटर योगेश गोस्वामी और स्वागत करता हूँ आपका स्कूल ऑफ इंट्रेंस में। आज आप सभी के लिए मैं आईपी यूनिवर्सिटी की इंपॉर्टेंट नोटिस लेके आऊँ। बहुत समय से बच्चे वेट कर रहे थे कि आईपी यूनिवर्सिटी की जो काउंसलिंग है एमबीएस की वो कब से स्टार्ट होगी। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आईपी यूनिवर्सिटी ने अपने एमबीएस एडमिशन के लिए काउंसलिंग की जो डेट्स हैं वो अनाउंस कर दी हैं। तो ये आपके सामने एक नोटिस है जिससे रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं। इसमें उन्होंने 3 कोर्सों के लिए बात की है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एमबीबीएस कोर्स हमारे सामने है। दूसरा हमारे पास है बीएएमएस एंड थर्ड कोर्स है हमारे पास बीएचएमएस। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं आईपी यूनिवर्सिटी को, और आप इनमें एडमिशन लेने की सोच रहे हो तो आपको ये सारी डेट्स पता होनी चाहिए जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फीस स्ट्रक्चर क्या होगी वो सारी बात हम इस वीडियो में कर लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस की बात करते हैं, कुछ चीज़ें पढ़ते हैं जो आपके काम आएंगी। तो जब आपने यूजीसी नेट का एग्जाम दिया था और आपने इनरोल किया था सेंट्रलाइज ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए, तो वहाँ पर आपने 1200 रुपये पे किए होंगे, 1200 रुपये आपने पे किए होंगे वहाँ पर। अब अगर आप आईपी यूनिवर्सिटी के लिए काउंसलिंग में जाना चाहते हो तो आपको एक रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है 1000 रुपये की। तो ये कंपलसरी है, सभी बच्चों को ध्यान रखना। 1000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे रजिस्ट्रेशन के, तो वो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान रखना है। और जिन बच्चों ने नहीं की है तो उनके लिए आगे भी कुछ हम क्राइटेरिया बताया कि अगर किसी ने पहले 1200 रुपये की जो फीस थी सेंट्रल ऑनलाइन काउंसलिंग वो अगर पे नहीं की है तो अब भी उसको दोबारा से पे कर सकते हैं। तो वो सारी बातें यहाँ पर की गई हैं। तो अगर मैं रजिस्ट्रेशन बात करूँ तो वो रजिस्ट्रेशन उन्होंने स्टार्ट कर दी है अपनी साइट पर। तो 10 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो 10 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब हो नहीं चुके, होने वाले हैं। तो 10 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप बिल्कुल भी वेट मत करना, लास्ट डेट का भी आप वेट करो। तो आप तुरंत जैसी इसकी साइट ओपन होगी आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और जितना जल्दी हो कोशिश करना रजिस्ट्रेशन करने की। तो क्योंकि जल्दी कर देते हो तो एक टेंशन फ्री हो जाते हैं बिल्कुल ही। तो 10 अक्टूबर से इनके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। चलिए आगे बात करते हैं। जो भी आपकी काउंसलिंग होगी, एडमिशन होगा, वो सब आपके मेरिट बेस पे होने वाला है। जो भी इसका रिजल्ट है उस बेस पे होगा। उससे पहले इन्होंने बताया है कि अगर किसी बच्चे ने बाई चांस, सपोज करिए यहाँ पर इन्होंने बताया सिंपल सा कि अगर आपने 1200 रुपये पहले पे कर दिए, जो भी सेंट्रल काउंसलिंग थी उसके लिए आपने पहले ही 1200 रुपये पे कर दिए हैं, तो आपको केवल यहाँ पर 1000 रुपये पे करने हैं इनके रजिस्ट्रेशन के फीस के लिए, केवल 1000 रुपये पे करने हैं। और ये डेट भी उन्होंने दे दी है कि 10 अक्टूबर से लेके 17 अक्टूबर तक आप कर सकते हो। 10 से लेके 17 अक्टूबर तक आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन आपके बीच में कर लेना। और अगर आपने पहले पे नहीं किए थे, अगर आपने पहले 1200 रुपये पे नहीं किए थे तो पहले आपको 1200 रुपये पे करने पड़ेंगे, फिर आपको 1000 रुपये और पे करने पड़ेंगे। डेट सेम है, 10 तारीख से लेके 17 तारीख के बीच में आपको ये पे करना है। तो ये दोनों चीज़ आप ध्यान रखना। अगर आपने पे कर दिए हैं पहले तो आपको केवल 1000 रुपये ही देने हैं, और अगर आपने पहले 1200 रुपये पे नहीं करें तो आपको कंबाइंड दोनों रेट्स आपको देने पड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगले यहाँ पर बताया गया आपको सिंपल सा एक नोट पॉइंट के अंदर कि कैंडिडेट, नोटिस लिखा हुआ है, कैंडिडेट मस्ट केयरफुली फिल द डिटेल्स पर्टेनिंग द देयर कैटेगरीज रीजंस, और जो भी डिटेल्स उसको बड़े ध्यान से पढ़ें। तो हो सकता है आगे आपको करेक्शन का मौका भी ना मिले, इसलिए उन्होंने पहली वार्निंग इसमें दे दी है। ओके, तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, रजिस्ट्रेशन आप करोगे जब भी आप अगले वाले प्रोसेस पे आप जा पाओगे। क्लियर है सभी के लिए। अब यहाँ पर उन्होंने कुछ कैटेगरीज की बात की है, जो SC STs OBC PW इन कैटेगरीज के आते हैं। उन सभी के लिए रजिस्ट्रेशन 11 तारीख से स्टार्ट होंगे। तो 11 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो उनके रजिस्ट्रेशन की डेट अलग रखी गई है, पूरा उनके क्राइटेरिया अलग रखा हुआ। तो ये रिजर्व कैटेगरी की बात की गई है यहाँ पर। चलिए आगे बात करते हैं। कुछ हमारे काम का होगा तो उसको देखते हैं। ओके, और यहाँ पर कुछ काम का नहीं है, तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट्स यही बताई हैं कि अगर आप दिल्ली से रहते हो, आपके पास दिल्ली की आपकी स्कूलिंग है, तो आप यहाँ पर 85 स्टेट कोटे के अंदर आप आओगे। आपको 85 जो सीटें हैं उसमें अंदर आपको पार्टिसिपेट मिलेगा मौका। बाकी जो 50% है वो बाहर स्टेट वाले बच्चों के लिए जो ओपन सीट्स कहलाती हैं, तो वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी कुछ हमारे इतना काम का इसके अंदर नहीं है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर बताया गया है आपको किस तरीके से आप अलग अलग कॉलेज के यहाँ पर बताया गया है, कॉलेज के बारे में बताया गया है कि क्या क्या आपके पास पूरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो सारी बातें, कितनी सीट्स होंगी वो सब यहाँ पर बताया गया है। जैसे अगर हम बात करते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज की और हॉस्पिटल की बात करते हैं, तो इसके अंदर 85% कोटा स्टेट कोटे से सीट भरी जाएंगी। बाकी 50% जो है वो ओपन सीट्स हैं बाकी सभी स्टेट्स के लिए, वो यहाँ बताया गया है। आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस की अगर बात करते हैं, इसके अंदर 100% जो वो इंटेक्स 100% सीट्स यहाँ पर की गई हैं। तो ये सब आर्मी यूसी से भरी जाएंगी, ठीक है। आगे अगर हम चलते हैं तो SMSC BMS के लिए कहा गया है, BMS के लिए 85% सीट वो स्टेट कोटे के लिए है। सेम BHMR इसके बात करते हैं, सब जगह 85% कोटा जो है इसी के लिए है। बाकी कोई इतना खास यहाँ पर इंस्ट्रक्शन नहीं है। चलिए बाकी कुछ इतना खास नहीं है यहाँ पर, कैटेगरीज वाइज है, कोई आपको कितना काम का नहीं है, कितनी सीट किस कैटेगरी में है वो सारी सीट्स इसको आराम से पढ़ लेना। जो काम की चीज़ है वो मैंने डेट्स आपको बता दिया, जो आपको डेट्स याद रखनी है।
ओके जी, बाकी यहाँ पर क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो वही कैटेगरी वाइज कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो सब हैं, इसको आप आराम से घर पे पढ़ना। इसके बाद नोटिस में आपको मिलेगा यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर के बारे में कि क्या क्या इनकी फीस स्ट्रक्चर होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा इन्होंने फॉर्म वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, उसको आराम से आप देख लेना, बाकी कुछ काम का नहीं है। बस मेन जो काम की डिटेल्स थी वो फ्रंट पे थी, जो मैंने आपको बता दी है कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन की कितनी फीस होने वाली है, लास्ट डेट क्या होने वाली है। तो 10 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर के बीच अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो रजिस्ट्रेशन कर लेना। ठीक है, तो अगर आपने पहले 1200 रुपये पे कर दिए तो आपको केवल 1000 रुपये की पेमेंट करनी है रजिस्ट्रेशन, और आपने अगर नहीं किया तो आपको दोनों पेमेंट पहले यहाँ पर करनी पड़ेंगी, उसके बाद आप काउंसिल में पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ चुका होगा। ये नोटिस आप पढ़ लेना, इनकी साइट पे आपको मिल जाएगा, और कोई भी डाउट होगा तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कर देना, कोशिश करेंगे हम उसका आंसर आपको देने की। और अगर आपको इनसे बिल्कुल कंफ्यूजन है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कैसा रजिस्ट्रेशन होगा, काउंसलिंग कैसे होगी, तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारी ब्रांच के कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, आप उनसे कॉन्टैक्ट करिए, हमारे काउंसलर से, उनसे जो भी आप डिस्कस करना चाहिए वो डिस्कस करिए। और अगर आप चाहते हो विजिट करना हमारी ब्रांच में तो आप विजिट भी कर सकते हो। हमारी दिल्ली में जितनी भी ब्रांचेज हैं उन सबके एड्रेस भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाइए काउंसलर से मिलिए, काउंसलर से बात करिए, वो आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि हमारे पास इंडिया के बेस्ट काउंसलर है, तो आप उनसे जरूर मिलिए एक बार। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, कोई और डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कर देना, कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं उसका आंसर देने की, नहीं तो कमेंट बॉक्स में आंसर मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।